Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to share a new topic that is proteomics. प्रोटियोमिक्स जो है ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंडर ही इंक्लूड किया जाता है और प्रोटियोमिक्स जो है यहाँ पे एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें हम बहुत सारे मेथड्स को स्टडी करेंगे और बहुत सारे जो स्टेप वाइज प्रोसीजर होते हैं प्रोटियोमिक्स के वो सब स्टडी करेंगे। इन सब के बारे में आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली प्रोटियोमिक्स क्या होता है और ये जो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं वो क्यों यूज़ की जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम प्रोटियोमिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटियोमिक्स में बहुत सारी लेक्चर लग सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी वीडियो बन सकती हैं। तो प्रोटियोमिक्स जो है बड़ा टॉपिक है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंडर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ चीज़ें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगी मेनली। एक तो हमारा रहेगा प्रोटियोमिक्स का इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा प्रोटियोमिक्स के लिए हम किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो मेथड रहेगा, और थर्ड जो है हमारा होगा कि हम प्रोटियोमिक्स के लिए जो मेथड जो स्टडी कर रहे हैं, जो प्रोसीजर स्टडी कर रहे हैं, उस हर एक प्रोसीजर में हम कौन से नॉर्मल टेक्निक यूज़ करेंगे और कौन सी हम अपनी वेब टूल्स यूज़ करेंगे। तो ये 3 चीज़ें माइंड में रखना। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रोटियोमिक्स एंड द थर्ड वन इज़ द बेसिक टूल्स और नॉर्मल टेक्निक यूज्ड फॉर द प्रोटियोमिक्स। सो यहाँ पे आज हम जो है इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रोटियोमिक्स होता क्या है। जो प्रोटियोमिक्स है ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस की गई थी 1994 में, और प्रोटियोमिक्स से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ प्रोटियोम। तो प्रोटियोम जो होता है वो एक पूरा कलेक्शन होता है प्रोटीन्स का किसी सेल के अंदर। मान लो हमने किसी ऑर्गेनिज्म की कोई सेल जो है वो कलेक्ट की और उसके अंदर जो भी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है, इधर सिक्रेटरी प्रोटीन और या फिर वो टारगेट प्रोटीन जो इंट्रा सेल्यूलर है वो है, या एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, तो उन सभी प्रोटीन्स का जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं दैट इट इज़ प्रोटियोम। एंड द स्टडी ऑफ प्रोटियोम इज़ नोन एज प्रोटियोमिक्स। यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो। लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूँगी, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट नेम सर्च करके भी देख सकते हो। प्रोटियोमिक्स जो होता है, आप देखो इसकी जो स्टडी है वो प्रोटियोम की जो स्टडी है हम उसको प्रोटियोमिक्स बोलते हैं। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, प्रोटीन के जो फंक्शन एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस है वो जो है हम इसमें इंक्लूड करते हैं, या प्रोटीन्स जो है वो किस तरीके से ट्रांसलेट हो रही है और या फिर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो सब चीज़ें जो है हम प्रोटियोमिक्स में स्टडी करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर से हमने उसकी सेल कलेक्ट की, सेल कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जितना भी प्रोटीन है, किसी भी तरह का प्रोटीन हो सकता है, वो सारा प्रोटीन जो है कलेक्ट कर लिया, उस पूरे प्रोटीन को हम बोलते हैं दैट इट इज़ प्रोटियोम। और अगर हम उस प्रोटियोम की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो प्रोटीन हमने कलेक्ट की है वो फंक्शनली किस तरीके से बिहेव कर रही है, वो स्ट्रक्चरली किस तरीके की है। तो वो सब चीज़ें जब हम स्टडी कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उसकी लोकलाइजेशन क्या है, वो किस जगह पर अपने टारगेट के पास जाती है, तो वो इंट्रा सेल्यूलर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। जब हम ये सारा बिहेव चेक कर रहे हैं और प्रोटीन के अगर कोई चीज़ प्रोटीन के अंदर इधर उसकी जो फोल्डिंग है उसमें किसी तरह का कोई चेंज आ गया है, या मान लो वो गलत तरीके से फोल्ड हो गई है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन 3D फोल्डिंग जो है वो गलत हो गई है, तो उसकी वजह से होने वाले सारे की सारी जो भी मिसबिहेव होते हैं प्रोटीन में, वो सब स्टडी करने के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, नॉर्मल टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये प्रोटियोमिक्स है। तो यहाँ पे हम प्रोटीन की प्रोटियोमिक्स में हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। लाइक हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोटीन को क्वांटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम प्रोटीन के लोकलाइजेशन का डिटर्मिनेशन करते हैं। उसमें प्रोटीन में किस तरीके की मॉडिफिकेशंस हुई हैं वो चेक करते हैं, प्रोटीन के इंट्रैक्शंस किसके साथ हो रही हैं वो चेक करते हैं, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम प्रोटियोमिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप प्रोटियोमिक्स को स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की भी स्टडी कर ली है, और आपने जो है जीन के फंक्शन को भी स्टडी कर लिया है, मीन्स जीनोमिक्स भी स्टडी कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आप एक सेंट्रल डोग्मा की हाइपोथेसिस को जानते हो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होती है, दैट
From the DNA, mRNA is formed through transcription and from the mRNA, proteins are formed through the translation process. तो ये जो पूरा स्टेप होता है, इस स्टेप से आप अगर रिवर्स चाहते हो, यानी प्रोटीन अगर आपके पास आ गई है, प्रोटीन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें मिली है, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल डिटेक्शन, तो हम पता लगाते हैं कि हमारी प्रोटीन अगर गलत है तो हमारा mRNA गलत हो सकता है mRNA अगर सही है तो हो सकता है हमारे DNA में किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो हम एक तरह से रिवर्स ट्रेसिंग करके पता लगा सकते हैं हमारी प्रोटियोमिक्स से कि हमारी जीन फंक्शन ईजी हैं, जीन फंक्शन करेक्ट हैं या नहीं है, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी उनके अंदर नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है हम प्रोटियोमिक्स से पता लगा सकते हैं। उसके बाद है कि प्रोटियोमिक्स हमें एक जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटियोमिक्स हमें ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में भी बता देता है, क्योंकि अगर प्रोटीन बना है तो mRNA डेफिनेटली वो जो है वो क्योर होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, उसकी कोडिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि उसके तीनों जो न्यूक्लियोटाइड बेस हैं एक कोडोन में, वो एक एमिनो एसिड्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करके एक सीक्वेंस बनाए प्रोटीन की। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि प्रोटियोमिक्स इस चीज़ में भी हमारी हेल्प करता है। अगर मान लो आपने किसी प्रोटीन को ले लिया है, किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी कलेक्शन ले ली है प्रोटीन की, और आपने मान लो एक प्रोटियोम बना लिया है, तो उस प्रोटियोम को जैसे आप डीएनए किसी का कलेक्ट करते हो और डीएनए को बैंड के थ्रू आप सेपरेट करते हो थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आप बताते हो कि इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ डीएनए प्रोफाइलिंग। सेम हेयर, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के प्रोटियोम को स्टडी कर रहे हो, आपने उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को ले लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, देन आप उसकी एक प्रोफाइल मेक कर रहे हो, दैट इज़ प्रोटीन प्रोफाइलिंग। प्रोटीन प्रोफाइलिंग के लिए आपको दो चीज़ों को स्टडी करना होता है। फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द सेकेंड वन इज़ मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो ये जो दोनों डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप एक ये चीज़ें भी पता लगा सकते हो कि मान लो अगर एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म हेल्दी है एंड द सेकेंड वन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ डिजीज्ड पर्सन, तो आप उन दोनों पर्सन की क्या करोगे, प्रोटियोम को कलेक्ट करते हो, प्रोटीन्स को कलेक्ट करते हो, और फिर उसके बाद आप उसको स्टडी करते हो। स्टडी करने के बाद आप उन चेक करोगे कि और जो ऑर्गेनिज्म हेल्दी है उसमें सेम प्रोटीन का कितना अमाउंट बना है, और जो ऑर्गेनिज्म थोड़ा यू कैन से कि थोड़ा डिजीज्ड पर्सन है या अनहेल्दी है, तो उसमें जो सेम प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन जब स्टडी कर रहे हो तो उसका अमाउंट कितना बना है। तो इस चीज़ से, इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि प्रोटीन की जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट होगी और किस किस जगह पर डिफरेंट होगी। तो उस बेस पे आप ये चेक कर सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ये हो सकता है यहाँ पे जीन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से mRNA गलत बना है और जिसकी वजह से प्रोटीन गलत बनी है। तो यहाँ पे आप प्रोटीन को सेपरेट करके, आइडेंटिफाई करके, उसकी क्वांटिटी को चेक करके किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हो और फिर उसके बाद उसका फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, PDF में आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो वो मुझे अपनी email ID यहाँ पे दे सकता है, मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन सेपरेशन मेथड जो है वो किस किस मतलब कि प्रोटीन को जब हम सेपरेट करते हैं इसमें डिफरेंट स्टेप्स आएंगे जो हम आगे स्टडी करेंगे कि प्रोटीन को सेपरेट करना होता है। उसके बाद प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, और उसके बाद आप प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को चेक करोगे, प्रोटीन इंट्रैक्शंस को चेक करोगे, प्रोटीन शॉर्टिंग को चेक करोगे, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो है हम सेपरेशन की बात करते हैं अगर, तो सेपरेशन के लिए हमारे पास 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लेते हैं। जैसे हमारा डीएनए सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो पूरी टेक्निक आगे बताई जाएगी। तो उसी तरीके से जब 2D जेल पे हम रन करवाते हैं अपने प्रोटीन सैंपल को, तो उसकी वजह से हमें प्रोटीन की प्रोफाइल मिल जाती है और जो हमारा प्रोटीन है वो सेपरेट हो जाता है। अब जो हमें जेल की इमेज मिलती है, उस जेल की इमेज को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग विद द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सो इट इज़ वेरी कॉमन कि यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स की हेल्प से स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोटीन के एक्सप्रेशन की कैरेक्टराइजेशन करते हैं पूरे प्रोटियोम लेवल पे, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, हम वी यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन अ सेल एट अ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक स्टेट, कि किस मेटाबॉलिक स्टेट में हमारी प्रोटीन इस टाइम पर प्रेजेंट है जब हम उसको चेक कर रहे हैं, क्या वो सही फंक्शन उसका कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो मेटाबॉलिक स्टेट जो है वो भी हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन एक्सप्रेशन आफ्टर 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक टूल टू
स्टडी और डिटेक्ट द जेल इमेज एनालिसिस। उसके बाद आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि हम इसमें अमीनो एसिड्स की कंपोजिशन को चेक कर सकते हैं। जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उसी तरीके से हम प्रोटीन मास पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं बताऊंगी कि क्यों पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंट को यूज़ किया जाता है, और मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वर्क कैसे करती है, और क्या इसकी हेल्प मिलती है हमें प्रोटियोम को स्टडी करने में। उसके बाद प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डाटाबेस सर्च को यूज़ करते हैं, और सभी डाटाबेसेस के बारे में मैं आपको ब्रीफ बताऊंगी। कौन कौन सा जो डाटाबेस है हम यूज़ करते हैं, और कौन सी जो उससे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें क्या बताती है उस प्रोटीन के बारे में। ये पूरी की पूरी जो भी थ्योरी लगा लो, या आप जो भी इसमें हम वेब टूल पढ़ेंगे, वो सारे मैंने एसेंशियल जीन की बुक से लिए हैं। तो ये एक इसका रेफरेंस रहेगा। और इसके बाद हम रोल ऑफ प्रोटियोम्स जो हैं और आगे के बारे में आगे जो है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पार्ट्स रहेंगे प्रोटियोम 1 2 3 इस तरीके से ये इंक्लूड होगा बायोइन्फॉर्मेटिक प्लेलिस्ट के अंदर, और प्रोटियोम से ये मेरी वीडियोस बनेंगी। तो आप अगर इसको देखोगे तो पूरा देखना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से प्रोटियोम को आप स्टडी कर रहे हो। तो एक बार अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि प्रोटियोम्स के रोल क्या होते हैं। वैसे तो मैंने बहुत थोड़े रोल यहाँ पे लिखे हैं, आप और स्टडी कर सकते हो, बट मैंने मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड मोड जो है प्रोटियोमिक्स के रोल जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।